नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, कोरोना काल में बाकी घटनाओं के साथ साथ भारतीय समाज और संचार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है और वो है दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का एक साथ प्रसारण। कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए प्रसार भारती ने दूरदर्शन के इतिहास में मील का पत्थर बन चुके इन दोनों धारावाहिकों को फिर से प्रसारित करने का फैसला किया। अपने समय के इन अत्यंत लोकप्रिय धारावाहिकों के फिर से प्रसारण के पीछे मुख्य धारणा यह थी कि इनको देखने के बहाने लोग लॉकडाउन में कुछ समय तो कम से कम घर पर रहेंगे और जो लोग पहले से ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उन्हें मनोरंजन के साथ साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का एक मौका मिल जाएगा। रामायण और महाभारत में वैसे तो हजारों साल का अंतर है, भारतीय काल गणना के अनुसार तो युगों का अंतर है। रामायण का काल जहां त्रेता युग का है, वहीं महाभारत का द्वापर युग का। दोनों कथाओं के केंद्र में भले ही भगवान विष्णु राम और कृष्ण के अवतार में केंद्रीय पात्र के रूप में मौजूद हैं, लेकिन दोनों की कथा वस्तु अलग अलग है। रामायण जहां हमें मर्यादा की पराकाष्ठा के दर्शन कराती है, तो महाभारत मर्यादाओं के उल्लंघन की चरम स्थिति का। रामायण में देखने को मिलता है कि मर्यादा के पालन के लिए आपको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ते हैं, जबकि महाभारत बताती है कि मर्यादा के उल्लंघन पर आपको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है। महाभारत को आमतौर से युद्ध की कथा मान लिया गया है, लेकिन मूल रूप से देखें तो रघुकुल की यह पूरी कथा वास्तविक अर्थों में शांति का काव्य है, क्योंकि इसमें वे सारे कारण विस्तार से नजर आते हैं जो युद्ध की आधार भूमि तैयार करते हैं। दूसरे अर्थों में कहें तो यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें उन कारणों और परिस्थितियों को निर्मित होने से रोकना होगा जो युद्ध की स्थितियां निर्मित करती हैं, और युद्ध की स्थितियों को निर्मित न होने देना ही तो शांति का प्रयास है। दूरदर्शन पर इन कथाओं के एक साथ प्रसारण में हम कई ऐसे प्रसंगों से रूबरू हो रहे हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं। दोनों कथाएं अपने आप में समय की और समग्रता में भारतीय समाज की स्थितियों को बहुत बारीकी से रेखांकित करती है। जैसे मैं देख रहा था कि एक ही दिन में रामायण में जहां वनवास से लौटने के बाद राम का मंथरा से मिलने का प्रसंग था, उसी दिन महाभारत में धृतराष्ट्र की सभा में द्यूत क्रीड़ा में जीते दुर्योधन द्वारा महारानी द्रौपदी को दासी के रूप में सबके सामने बुलाने का। अब जरा अंतर देखिए, राम इतना कष्ट सहने के बाद वनवास से लौटने पर उसी दासी मंथरा से मिलने खुद पहुंचते हैं, जो राम के वनवास और दशरथ के वंश पर आई विपदा का एक प्रमुख कारण है। राम के वन में चले जाने के बाद अयोध्या में जो घटता है और जिस तरह भरत राजा बनना अस्वीकार कर राम की खड़ाओं को राज सिंहासन सौंप देते हैं, उसके चलते अपराध बोध से ग्रस्त मंथरा अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेती है। 14 साल बाद जब उसका राम से मिलन होता है, तब वह राम से दंड देने की मांग करती है, और राम उसे दासी के रूप में नहीं बल्कि मां के संबोधन के साथ गले लगाते हैं। यानी त्रेता में मर्यादा और मूल्यों की स्थिति यह थी कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर रघुकुल को बर्बादी के कगार पर ले आने वाली दासी को भी राम मां जैसा उच्चतम संबोधन देते हुए स्वीकार करते हैं। उनके मन में मंथरा के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। जबकि दूसरी ओर महाभारत में यानी द्वापर युग तक आते आते स्थितियां इतनी बदल चुकी होती हैं कि एक राजा अपनी पत्नी यानी राज्य की साम्राज्ञी को जुए में हार जाता है, और उसी राजा का भाई जो युवराज है वह उस साम्राज्ञी को, जो रिश्ते में उसकी भाभी भी लगती है, जुए में जीत जाने के बाद दासी के रूप में सभा में घसीट कर लाने और बाद में उसे निर्वस्त्र कर अपनी जांग पर बैठाने का आदेश देता है। इन दोनों कथाओं के ये दो प्रसंग
न सिर्फ राम और कृष्ण के समय के समाज की स्थितियों को बताते हैं, बल्कि ये संदेश भी देते हैं कि समय कोई भी हो, समाज में मर्यादा का पालन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्यक्ति हो या समाज, जब जब भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, तब तब उसे घोर संकट का सामना करना पड़ेगा। शायद कोरोना महामारी का संकट भी हमें यही संदेश दे रहा है कि संकट के इन दिनों में हमें मर्यादा का पालन करना होगा। हम मर्यादा का पालन करें, मर्यादा में रहें, और उसी में सबकी भलाई है। नमस्कार।